नमस्कार, आप सबका स्वागत है हमारे इस चैनल में। आप देख रहे हैं साइकोलॉजी डेली अनफिल्टर्ड विद श्रद्धा रायचंद्रा, एन एक्सपर्ट एंड अ साइकोलॉजिस्ट who helps you understand your relationships better on this channel। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे ऐसे 5 साइंस या रेड फ्लैग्स जो आपको एज अ मैन इन अ लॉन्ग टर्म फीमेल पार्टनर में अवॉइड करना चाहिए। अगर ये साइंस है तो वो आपके लिए बिल्कुल भी फिट नहीं है। नंबर 1 कि अगर वो अपने चीज़ों को ज़्यादा प्रायोरिटाइज करते हैं, सेल्फ सेंट्रिसिज्म जिसको बोलते हैं। रिलेशनशिप में सेल्फ सेंट्रिसिज्म या हाइपर इंडिपेंडेंस बहुत ज़्यादा विपरीत तरीके से काम करती है। रिलेशनशिप में ज़रूरी होता है कि हम एक दूसरे के लिए स्पेस बनाएं ताकि आगे वाला इंसान हमारी मदद कर सके। हमारा शेयर्ड एक तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटी हम बनाएं जिस पे एक दूसरे निर्भर या एक तरीके से आप बोल सकते हो कि इंटरडिपेंडेंस पे ज़्यादातर वर्क करती है रिलेशनशिप। अगर मेल ज़्यादा हाइपर डिपेंडेंट है या फिर फीमेल हाइपर डिपेंडेंट है अपने खुद के ऊपर, अपने नीड्स के लिए खुद चीज़ें करने को प्रेफर करते हैं, किसी को लेट इन नहीं करते हैं अपने निजी ज़िंदगी में या पर्सनल लाइफ में या फिर एक प्राइवेट स्पेस में, तो डेफिनेटली दैट्स अ रेड फ्लैग। नंबर 2, if they are super involved and share everything with their girlfriends, क्योंकि फ्रेंड्स जो होते हैं वो रिलेशनशिप के लिए थोड़े बहुत घातक साबित होते हैं, क्योंकि कभी कभी आप जिस इंटेंशन से बात करते हो या फिर जिस तरीके से पोर्ट्रे करते हो अपने पार्टनर को एंड जिस तरीके से आपको उसका रिस्पॉन्स मिलता है वो काफ़ी ज़्यादा काउंटर प्रोडक्टिव होता है। आप यकीन नहीं मानोगे, इतने सारे फीमेल फ्रेंड्स मेरे थे जिन्होंने, जब मैं डेटिंग शुरू करा, शुरू फेज़ में मिस्टेक्स होती हैं, गलतियाँ होती हैं, डिसएग्रीमेंट ज़्यादा होते हैं क्योंकि आप फिगर आउट कर रहे होते हो एंड इस फ्रस्ट्रेशन में अगर आप किसी से शेयर करते हो एंड आगे वाला इंसान का जिस तरीके से रिस्पॉन्स रहता है, अगर वो मैनेज्ड या बैलेंस्ड या नुआंस्ड ना रहे तो बड़ी मुश्किल हो जाती है। कितने लोगों ने मुझे मना किया कि आयुष तो दिल्ली के हैं, वो तो इतने वो तो कैसनोवा होंगे, दिल्ली वाले लॉन्डो से तो बच के रहना चाहिए। बट सी, यू नीड टू ऑल्सो हैव दैट इंटरनल कंपस। अगर एक लड़की में इंटरनल कंपस ऑफ मेकिंग डिसीजंस या फिर खुद के डिसीजंस खुद लेने का एक एक एस्पेक्ट नहीं है, कैरेक्टर नहीं है, तो डेफिनेटली दैट इज गोइंग टू बी अ प्रॉब्लम, बिकॉज आगे जाके भी दे आर गोइंग टू स्टे डिपेंडेंट ऑन अदर्स फॉर ओपिनियन एंड कभी कभी दूसरे इंटेंट अच्छा नहीं करते हैं। दे आर गोइंग टू टेल ऑल सॉर्ट्स ऑफ बैड थिंग्स दैट इज गोइंग टू मेक योर रिलेशनशिप अ शिट होल। Next, third thing is if they hide things from you, hide about their past, hide about their issues in terms of कि क्या उनके experiences रहे हैं, अरे बहुत ज़्यादा तकलीफ है, it was very triggering for me, I don't want to talk about that, I don't want to talk about my past is in the past, but past is why you are what you are right now, it's a very important part of your identity। अगर कोई भी इंसान, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, रूल्स दोनों के लिए ये बात में सेम है कि अगर वो हाइड करते हैं चीज़ें तो वो बहुत बड़ा साइन है दैट दे आर नॉट ओवर समथिंग और दे आर कीपिंग सम थिंग्स दैट माइट ब्रेक दिस रिलेशनशिप, which is why you should avoid such relationships. Number 4 is moving very fast, sexually getting attached to you or making very flamboyant, very outright sexualized behavior बहुत स्टार्टिंग से। सी, एक सेक्सुअल अट्रैक्शन होना अलग बात होती है, बट बहुत ज़्यादा ओवरली सेक्सुअलाइज्ड बिहेवियर का इंटेंट कुछ और भी हो सकता है एंड आई डोंट थिंक इन टुडेज वर्ल्ड वी वुड वांट टू रिस्क दैट। So if you are a man and you don't want to end up in difficult situations, in false cases, in places where you don't want to be, then it's better to take things slow. Always take things slow with people, especially when you are thinking of a long term thing. अगर आप लंबी रेस में चलने की कोशिश कर रहे हो तो like focus on building things first, focus on understanding each other first, focus on emotionally connecting with your partner first and then think about your sexual needs, because sexual needs पे अगर आप जंप अपॉन करते हो तो आपको लगता है कि अब ये तो हो गया है, रिश्ता कर ही लेते हैं। नो,
Do not invest, because men often think that now they are sexually involved with this person, they have to carry it forward, but उनको पता होते हुए भी blind spots avoid कर देते हैं वो, कि ये बंदी तो बोल रही है कि कमाएगी नहीं, I have an entire family to see, but she is like कि मेरा पैसा मेरा है, I'm okay with it right now, but later on maybe you need your partner's help, but they are very clear they are not going to help you in terms of financials. So it's better to avoid fast moving relationships. Last but not the least, do not engage with someone who do not share the same value. Value का मतलब क्या होता है? If you value honesty, if you value modesty, if you value family, if you value wealth, ऐसे पर्सन में इन्वेस्ट करो अपना टाइम, अपना एनर्जी, अपना इमोशन जो सेम वैल्यूज को प्रायोरिटाइज करे, या फिर एटलीस्ट टॉप 3 वैल्यूज सेम होने चाहिए. जैसे आई विल गिव यू एन एग्जांपल. When I met Ayush sir, he had this one important value that I really appreciated, and I also wanted to have that. That was freedom. We wanted freedom from things. Freedom ऐसा नहीं कि मतलब हमें कुछ भी करना है, नहीं. Freedom to live our life by our own rules. He appreciated the same in me. And the second important thing was wealth. We wanted to have things, build things together. So that passion connected us together. First, we built Psychology Delhi, our organization, our child first, and then we got into a serious relationship. So, see, if you appreciate honesty, if you appreciate family, if you appreciate wealth, if you appreciate honesty, whatever values that you want in your partner and you have it in yourself, there is no shame in asking it and expecting it from other person. And जब तक ये चीज़ें नहीं मिल जाती, do not settle for less, because अगर आप settle for less करोगे, या फिर लोग बोलते हैं कि ना you don't have to be so picky to get a partner. You have to be picky, because this is the most important decision than making your career. You can change your career, but changing a partner in today's day and age, you understand what's the risk in it. Alimony, divorces, shitty cases, mental burden. Why do you want to go through that? अगर अच्छा पर्सन तुम्हें चाहिए, wait, see, like understand each other, take time to grow together. एंड अगर कोई और बोल रहा है कि तुम बहुत ज़्यादा टाइम ले रहे हो एंड यू आर नॉट प्रिपेयर्ड, यू डू नॉट नो द थिंग्स दैट मैटर टू यू टू गेट डाउन एंड like marry, then that's fine. Maybe they are not there for you. Maybe they are not there to help you get into that zone. Because एक अच्छा पार्टनर जो होता है वो समझता है आपकी इनसिक्योरिटीज़, वो समझता है कि कितना इम्पॉर्टेंट है ये डिसीजन आपके लिए, एंड कितना इम्पॉर्टेंट है ये चीज़ का सही होना, कि एक सही पार्टनर. क्योंकि देयर आर सो मेनी एग्जाम्पल्स ऑफ successful people getting their life destroyed because they were in a bad relationship, they were in a bad marriage, and then they decided too fast about things. Do not make that mistakes. अगर हम सक्सेस स्टोरीज से सुन सकते हैं कि जैसे like this person built so much, okay, because of their partner's support, then you also need to learn how relationships that were bad, that were shitty, that were red flags damaged and destroyed lives, because those are the things that you need to avoid. That's it, and see you in the next video. Till then, keep beating your fears like a pro.